हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो जिपमर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है उसको किस तरीके से फिल करना है। ठीक है, तो सभी इन्फॉर्मेशन को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा आपको लिंक कहाँ पर मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, और वहाँ पर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है फॉर्म फिल करते टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम जो है यहाँ पर गूगल में जो है जिपमर सर्च करेंगे। ठीक है, तो जिपमर जो है जैसे ही मैं सर्च करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ फर्स्ट वाली जो वेबसाइट का लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है jipmer.edu.in। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट में आपको दिख जाएगा बीएससी नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंस कोर्सेज एडमिशन 2024-25 एकेडमिक ईयर। तो अभी तो ये लेटेस्ट अपडेट में दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली जा सकते हो उस वाले पेज पे जहां से आप रजिस्ट्रेशन करोगे। अदरवाइज फ्यूचर में जैसे आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट में कुछ और इन्फॉर्मेशन दिखाई देती है, हो सकता है कि बाद में ये चेंज हो जाए। तो ऊपर जो आप देख रहे हो मेन्यू जहां पर लिखा हुआ है, जहां पर 3 लाइन्स बन के आ रही हैं, इस पर आप क्लिक करोगे और अकेडमिक्स वाले सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस और एडमिशंस वाला जो पोर्शन है उस पर आप क्लिक करोगे। ठीक है, तब भी आप वही सेम पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट नंबर पे ये भी लिख कर आ रहा है बीएससी नर्सिंग एंड एलाइड हेल्थ साइंसेज कोर्सेज एडमिशन 2024-25 एकेडमिक ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 में प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करने का लिंक है और दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन लिंक है। ठीक है, तो अपना प्रोस्पेक्टस डाउनलोड भी कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि भाई टोटल कितनी सीट्स हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वगैरह मतलब कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है और एज लिमिट कितनी है। ठीक है, वैसे तो कोई एज लिमिट यहाँ पर है नहीं, और उसके अलावा आपका फीस स्ट्रक्चर कितना रहता है, फीस आपकी पूरी साल की कितनी जाती है, हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से कोर्सेज हैं पैरामेडिकल में, और बॉयज़ के लिए कितनी सीट्स हैं, गर्ल्स के लिए कितनी सीट्स हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में बताई है। तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार उसको जाके आप चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन लिंक पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और बता दूं कि अगर कोई कैंडिडेट जिपमर बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहता है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, जैसे आप अभी रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं या नहीं, और आपकी जब मेरिट लिस्ट बन के आएगी उसके बाद आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो इन सभी चीज़ों के रिगार्डिंग अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो तो उस केस में आप जो है मेरे को मेरा जो टेलीग्राम है उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, एंड उस पर मैसेज करने के बाद आपको एक क्यूआर कोड शेयर किया जाएगा जिस पर आप 297 का पेमेंट करके मेरे पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो, जिसमें ऐड होने के बाद जो है आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी, आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया जाएगा, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी हैं एंड बाकी कोर्सेज को कैसे प्रेफरेंस देना है, बीएससी नर्सिंग अगर आपको नहीं मिलता तो बीएससी पैरामेडिकल में कौन से अच्छे कोर्सेज है जिसमें अच्छा स्कोप है, तो ये सभी चीज़ें अगर आपको जाननी है, मेरे से पर्सनल आप गाइडेंस लेना चाहते हो इन सभी चीज़ों के बारे में, तो आप मेरे से जो है पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में जो है एनरोल कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है इस पेज पर आने के बाद आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी कोर्सेज करके आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो नीचे ऑप्शंस दिखेंगे। पहला यहाँ पर लिखा हुआ है क्लिक हेयर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन, दूसरा लिखा है साइन इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे रजिस्ट्रेशन की ओपनिंग जो है वो 3 तारीख से हो चुकी है। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अक्टूबर है, तो 24 अक्टूबर का आप वेट ना करें। और रजिस्ट्रेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पर, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपकी कुछ भी नहीं लगने वाली, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फिल करने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो तो क्लिक हेयर फॉर फ्रेश रजिस्ट्रेशन आपको करना है अगर आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। अदरवाइज अगर आपने जो है पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप जो है फिर रजिस्टर्ड यूजर वाले पर क्लिक करके अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करके आप जो प्रोसीड करोगे। तो यहाँ पर आपको देखो क्या क्या फिल करना है। सबसे पहले अपना फुल नेम फिल करना है। तो देखो जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो अगर आप अपना वहां पर नेम फिल कर रहे हो, फादर नेम फिल कर रहे हो, मदर नेम फिल कर रहे हो और डेट ऑफ बर्थ फिल कर रहे हो, ये चारों इन्फॉर्मेशन जो है आपकी एज पर योर क्लास 10th मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो 10th की मार्कशीट में एग्जैक्टली जैसा लिखा है वैसे ही आपने अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, और सारे ही आप जो है किस में डालना, कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ और है, आधार कार्ड में अगर सेम नहीं है तो आधार कार्ड को आप अपडेट करवाओ, या बाकी किसी डॉक्यूमेंट में कुछ और है तो आप उसको 10th के अकॉर्डिंग अपडेट करा लो, बिकॉज जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो सारी डिटेल्स को मैच किया जाएगा 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। और बाकी मैंने बताया जो भी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला नहीं है तो वो फिर नहीं चलेगा और उनको फिर जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो अभी भी आप ये सब चीजें चेक कर लो अपने डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग। ठीक है,
क्योंकि परसों ही एक कैंडिडेट ने जो एनरोल किया था मेंटरशिप प्रोग्राम में, तो बाद में मुझे पता चला कि उस कैंडिडेट के पास ओबीसी एनसीएल का जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है, जो कि सेंट्रल वाला होना चाहिए। तो उस केस में जब उसको ओबीसी के थ्रू सीट मिलनी है, जो कि एक अच्छे कोर्स में सीट उसको मिल जाएगी, हो सकता है कि जब उसको जनरल कैटेगरी में वो प्रेफरेंस डाला जाए तो वो ना मिल पाए। तो इसलिए इन सभी चीजों का भी आपने ध्यान रखना है। बाकी SC/ST कैंडिडेट्स के केस में अगर उनका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का भी होगा तो भी चल जाएगा, अगर सेंट्रल लेवल का है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो आप उसको सब चीज़ों को चेक कर लेना। और बाकी आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपका हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना चाहिए। ठीक है, अदर किसी लैंग्वेज में नहीं होना चाहिए। तो फुल नेम आप यहाँ पर एंटर करोगे, ईमेल आप एंटर करोगे स्मॉल लेटर में, पासवर्ड आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि कम से कम उसमें एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, फिर आपका जो कुछ नंबर्स हैं और कोई स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या डॉलर सिंबल, इस तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए। और फिर उसके बाद मोबाइल नंबर डाल दोगे। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक इन्होंने इंपॉर्टेंट नोट लिखा है कि एडवाइज टू सबमिट द सेम मोबाइल नंबर दैट वाज सबमिटेड व्हाइल अप्लाइंग फॉर नीट यूजी 2024। तो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था तो उसमें जो आपने अपना मोबाइल नंबर फिल किया था तो वो आप यहाँ पर डाल दोगे। ठीक है, तो ये सब फिल करने के बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करोगे एंड ये कैप्चा कोड फिल करोगे। फिर यहाँ पर लिखकर आ रहा है कंटिन्यू टू रजिस्टर। ठीक है, तो कंटिन्यू टू रजिस्टर पर आप जब क्लिक कर दोगे तो हो सकता है कि OTP वगैरह आएगा। अब ये सब करने के बाद जो OTP वेरिफिकेशन वगैरह जब आपका हो जाएगा, फिर आप यहाँ पर अपना ईमेल और पासवर्ड आप डालोगे, जो पासवर्ड आपने बनाया है, जो ईमेल आपने एंटर करा होगा, और कैप्चा कोड डालोगे और उसके बाद यहाँ पर साइन इन कर दोगे। अब इसके बाद आपका एक्चुअल एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। और कैसे होना, फिर पहले आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालोगे, जैसे अपना नेम तो आपने फिल कर दिया, लेकिन उसके बाद आपका फादर नेम हो गया, मदर नेम हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप डाल चुके हो, फिर आपका एड्रेस वगैरह आपको फिल करना होगा। उसके अलावा 10th-12th आपने कब किया है, मार्कशीट का नंबर, परसेंटेज, ये सब चीज़ें आपको डालनी होगी। और डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपलोड करनी होंगी। ठीक है, तो फोटो वगैरह जो भी आपको डायमेंशन दिया होगा, जिस भी फॉर्मेट में आपको करना होगा, JPG में करना है तो उसमें आप जो है अपना फोटो करोगे। और बाकी अगर आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है तो वो भी आपको हो सकता है कि PDF में अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करते जाओगे इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है। ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने नहीं है। ठीक है ना, और जो भी करने होंगे उसका बस आप साइज देख लेना। अगर आपसे रीसाइज नहीं हो पाता है तो आप जो है मेरी एक वीडियो देख सकते हो, मैं उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा कि अगर आपको फोटो वगैरह रिसाइज करनी है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उस पर जाके आप अपनी फोटो को एडिट कर सकते हो। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसको देख लेना, उससे आपके डॉक्यूमेंट्स इजीली रिसाइज हो जाएंगे। तो बस इतना ही करना है। और बाकी जो भी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करते हो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन फिल करना, क्योंकि कुछ भी अगर गड़बड़ होती है इन्फॉर्मेशन फिल करने में, और वहां जब आप मान लो जाते हो पौंडीचेरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो देखो एक तो इसकी काउंसलिंग ऑफलाइन होनी है, और आप जब इतना दूर जाओगे ट्रैवल करके और पता चला कि आपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी कर रखी है और वहां पर अगर कुछ गड़बड़ी निकलती है तो फिर आपको एडमिशन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए फॉर्म जो है साइबर कैफे वगैरह से अगर मान लो फिल करवा भी रहे हो तो उस केस में भी आप जो है बहुत ध्यान से सारी चीज़ें चेक कर लें। अदरवाइज मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अपना फॉर्म जो है खुद ही फिल करें। आप मोबाइल से ही फिल कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से अभी मैंने आपको दिखाया, मैं मोबाइल पर ही इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो मोबाइल से ही आप अपना जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो बस ये है, जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं आपने उनको फॉलो करना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लोगे, क्योंकि आपसे रिलेटेड ही आपकी इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है, तो वही आपको फिल करना है। तो फॉर्म इतना कुछ टिपिकल नहीं है कि भाई आपसे जो है फिल ना हो या आपको कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है। एंड बाकी लाइक आपको कोई भी इशू आता है तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर मुझे लगेगा कि कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इशू है तो उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा अलग से, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को दिखाते हुए। ठीक है, तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। और बाकी जो है आप जो जितने भी आपके मार्क्स हैं यहाँ पर, आपके मार्क्स भले ही कम हों ज़्यादा हों, आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट ज़रूर करना चाहिए, इन केस अगर आपके पास कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है। बट ये है कि आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए पौंडीचेरी जाना पड़ेगा।
तो बस आप उसके लिए तैयारी रखें अपनी। और मेरिट लिस्ट जो है लगभग 8 नवंबर के आसपास आएगी, तब आपको पता चल पाएगा कि आप कितने नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं, और इसके बाद आपको पता चलेगा कि आपको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।